भाग 3 शापित अस्पताल मौत का पर्दाफाश। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल पर। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रिपायल, समीर और नेहा जब शापित अस्पताल से भागे तो भी उनके साथ अजीब घटनाएं होती रहीं। आखिरकार वे वापस अस्पताल गए, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। अब क्या वे इस रहस्य से बच पाएंगे या इस भूतिया जगह का कोई खौफनाक सच उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए देखिए इस डरावने सफर का तीसरा भाग। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। डरावनी सच्चाई। समीर हैरानी और डर से कांप रहा पर पड़ी लाश को देखा। वह खुद का मृत शरीर देख रहा था। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? समीर ने कांपती आवाज में कहा। डॉक्टर की भूतिया हंसी गूंज उठी। क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो। चारों दोस्त घबरा गए। अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स जलने बुझने लगीं, मशीनें अपने आप चालू हो गई और अजीब सी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। रवि ने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू की और डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। इस बार दीवारों पर खून से अजीब निशान बनने लगे और उनमें से एक संदेश उभर आया, सिर्फ एक ही बच सकता है। दोस्त सहम गए। इसका क्या मतलब था? भूतों का कब्रिस्तान, नेहा ने कांपते हुए कहा। शायद ये अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है, जहां मरे हुए लोग अपनी आत्माओं को बचाने के लिए दूसरों को मार देते हैं। समीर अब भी सदमे में था। उसने दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो देखी जिसमें एक डॉक्टर और उसके साथ कुछ मरीज थे। लेकिन जैसे ही उसने करीब जाकर देखा, तस्वीर में सभी के चेहरे काले पड़ चुके थे, सिर्फ डॉक्टर का चेहरा साफ था। ये डॉक्टर कौन है? पायल ने फुसफुसाते हुए पूछा। डॉक्टर की आवाज फिर से आई। मैं वो हूं जो मौत को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं खुद मौत बन चुका हूं। भागने की आखिरी कोशिश। रवि ने तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तभी एक अजीब सी परछाई उनके बीच आ गई। उसकी आंखें जल रही थी और उसके लंबे काले हाथ दीवारों से निकल रहे थे। तुम्हें भी मरना होगा, परछाई ने गहरी आवाज में कहा। समीर चिल्लाया, नहीं, मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरे दोस्त अब भी जिंदा हैं। तभी कुछ अजीब हुआ। समीर का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। नहीं, समीर, पायल ने रोते हुए कहा। लेकिन समीर अब बस एक धुंध बन चुका था और फिर वह गायब हो गया। अस्पताल का भयानक अंत। अचानक दरवाजे अपने आप खुल गए और अस्पताल में तेज भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। भागो, रवि ने चिल्लाया। नेहा और पायल जल्दी से बाहर दौड़े और उनके पीछे रवि भी निकल आया। जैसे ही वे अस्पताल के बाहर आए, पूरी इमारत तेज चीखों के साथ धूल में मिल गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। रवि, पायल और नेहा सदमे में खड़े थे। क्या समीर हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर गया? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। पायल ने रोते हुए कहा, हम वापस उसे कैसे ला सकते हैं? रवि ने मोबाइल निकाला और अस्पताल की रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं था। क्या सच में कुछ हुआ था या यह सब हमारे दिमाग का खेल था? रवि ने बुदबुदाया। पर तभी मोबाइल स्क्रीन पर एक अजीब संदेश चमका। अभी सब खत्म नहीं हुआ। उनकी रूह कांप गई। क्या समीर अब भी कहीं था या ये कोई नया डरावना जाल था? अगला भाग जल्द। दोस्तों, यह था हमारी डरावनी कहानी शापित अस्पताल मौत का पर्दाफाश का तीसरा भाग। लेकिन क्या समीर सच में मर गया या वह अब भी इस दुनिया में किसी और रूप में मौजूद है? क्या रवि, पायल और नेहा इस भूतिया खेल से बच पाएंगे? ये जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी मिस न हो। डरावनी हिंदी कहानी, हॉरर स्टोरी इन हिंदी। भूतिया अस्पताल, शापित अस्पताल की कहानी, भूतों की सच्ची कहानी, हिंदी भूतिया किस्से, आत्माओं की कहानी, खौफनाक रहस्य।